भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व त्योहार के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी छुपी होती है। इन्हीं पर्वों में से एक है गणेश चतुर्थी। ये केवल भगवान गणेश के जन्म का पर्व नहीं बल्कि भक्ति, एकता, उत्साह और ज्ञान का भी प्रतीक है। लोग इसे विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए मनाते हैं। गणेश जी को गणों के अधिपति, यद्धि सिद्धि के दाता और सभी कार्यों में प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, परीक्षा या यात्रा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों? गणेश जी के जन्म की कथा क्या है? क्यों उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है? और क्यों गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? आइए इस पूरी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने चाहा कि कोई उनके कक्ष में प्रवेश न करे। चूंकि भगवान शिव और उनके गण अक्सर बिना अनुमति आ जाते थे, इसलिए माता ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबट्ठन हल्दी और चंदन से बना लेप को लेकर उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यही बालक गणेश कहलाया। माता ने गणेश से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद भगवान शिव अपने गृह में आए और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान न कर लें, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से उस बालक को देखा। वह मुस्कुराए और बोले, बालक, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, चाहे आप कोई भी हों, मैं माता के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता। शिव जी के गणों ने भी समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी तस से मस न हुए। अंततः क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से वार कर दिया और बालक का सिर अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत अवस्था में देखा, तो उनका क्रोध भयानक रूप धारण कर गया। उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने मेरे ही पुत्र का वध कर दिया। यदि आप तुरंत उसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता का यह रूप देखकर देवता और गण सब भयभीत हो गए। देवताओं ने शिव जी से विनती की कि पार्वती के क्रोध को शांत करे, वरना प्रलय हो जाएगा। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिलता है उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव जी को सौंप दिया। शिव जी ने उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने योग बल से उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वे गजानन हाथी मुख वाले कहलाए। प्रथम पूज्य क्यों बने गणेश? गणेश जी के पुनर्जीवन के बाद भी प्रश्न था कि उनका महत्व क्या होगा। भगवान शिव ने कहा, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। आज से यह देवताओं में अग्रणी होगा। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व इसकी पूजा की जाएगी। जब तक गणेश की पूजा न होगी, कोई कार्य सफल नहीं होगा। तभी से गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। गणेश जी की बुद्धिमानी का एक और प्रसिद्ध प्रसंग है। जब महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने का संकल्प लिया तो उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया, लेकिन शर्त थी, गणेश बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। गणेश जी ने यह शर्त भी रखी कि व्यास जी जिस श्लोक का उच्चारण करें उसका पूरा अर्थ वे तुरंत समझा सकें। इस प्रकार गणेश जी की तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति के कारण महाभारत जैसी महान कृति लिखी जा सकी। गणेश जी का हर अंग गहरा दार्शनिक संदेश देता है। हाथी का सिर बुद्धि और स्मृति का प्रतीक, बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता, छोटे नेत्र गहराई से देखने की क्षमता, बड़े कान अधिक सुनने की प्रवृत्ति, सूंड अनुकूलन और शक्ति, मूषक वाहन अहंकार पर विजय। यही कारण है कि उन्हें ज्ञान के देवता और सफलता के दाता माना जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि गणेश जी का जन्म, उनका हाथी मुख धारण करना और प्रथम पूज्य बनना
केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि अनुशासन और कर्तव्य पालन कितना आवश्यक है। क्रोध और प्रेम दोनों ही सृष्टि को बदल सकते हैं और धैर्य, बुद्धि और विवेक ही जीवन को सफल बनाते हैं। इसी जन्म कथा के कारण ही हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है।